ऑर्केस्ट्रा में नाबालिगों के शोषण के मामले में सारण पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसपी सारण के निर्देश पर विभिन्न थानों की टीम के द्वारा आज अहले सुबह छापेमारी कर 14 नाबालिग लड़कियों को कराया गया मुक्त। सारण पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ऑर्केस्ट्रा में नाबालिग लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित किया गया, जिसमें एएसयू प्रभारी, महिला थाना प्रभारी के साथ साथ मिशन मुक्ति के एनजीओ के सदस्य भी शामिल थे। सारण पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अमनौर दरियापुर गरखा थाना क्षेत्र में रेड किया गया, जहां से कुल 14 लड़कियों को बरामद किया गया। इन लड़कियों में से 5 लड़की यूपी की रहने वाली है और 9 लड़की वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। ऑर्केस्ट्रा के संचालक के विरुद्ध महिला थाना में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सभी नाबालिग लड़कियों को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। देखिए, आज हम लोगों ने 3 थाना क्षेत्र से 14 लड़कियों को रेस्क्यू किया, जिसमें अधिकतर लड़कियां जो पश्चिम बंगाल और यूपी की है। और ये सूचना जो है हमारे पास, कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने बेतिया में एक रेस्क्यू किया था। उस रेस्क्यू के दौरान वहाँ से एक बच्ची ने बताया था कि वहाँ पर भी माइनर लड़कियों को रखा जाता है, जिसके बाद हमारी सहयोगी संस्था नारायणी सेवा संस्थान से हम लोगों ने इसका वेरिफिकेशन करने को बोला। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया इसका, तो हम लोगों ने इसकी सूचना जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण भारत सरकार को दी, जिसके बाद तत्काल उन्होंने एसपी सारण साहब को पत्र लिखते हुए इस रेड को कंडक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया। और जिसके बाद तत्काल हम लोग दिल्ली से, मैं और मुंबई से मैडम त्रिवेणी आचार्य जी, इसकी फाउंडेशन की फाउंडर है जो, वो एक टीम का गठन करके हम लोग यहाँ पहुँचे। और यहाँ पहुँचने के बाद एसपी सारण से मिले, और एसपी सारण साहब का हमेशा ही बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिलता है। हम लोग पूरे बिहार में रेस्क्यू करते हैं, लेकिन जैसा सहयोग हमें सारण में मिलता है, एसपी सारण साहब जो सहयोग प्रदान करते हैं, वो कहीं नहीं मिलता। और इसी का कारण ये है कि हम सबसे ज़्यादा बच्चियों को इस जिले से रेस्क्यू कर पा रहे हैं। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने कितने बच्चों को रिकवरी किया है? देखिए, मैं 1 साल की अगर बात करूं, पिछले 1 साल में सारण डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए, तो आज का रेस्क्यू मिला करके टोटल 115 बच्चों को रेस्क्यू किया गया पूरे बिहार में। पूरे बिहार में पिछले साल का जो हमारा डाटा था वो 250 लड़कियों का था। इन बच्चियों को कैसे किया गया, कैसे रखा गया था लोग? ये बच्चियों को आज पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया गया। ये बहुत दयनीय परिस्थिति में रह रहे थे, बहुत ही छोटी जगह, और देर रात तक उनको अश्लील डांस करवाना, थकी हुई लड़कियां डरी हुई थी। मतलब वो अभी भी सच बता नहीं पा रही है, इतनी घबराई हुई है, डरी हुई है। अच्छा, एक लड़की का इस कहानी इसमें निकल के आया है कि वो टिकटॉक के स्टार थी, इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी, उसको लालच, एल्बम का लालच देके बुलाया गया, फिर ऑर्केस्ट्रा में नाच कराया जाने लगा। तो इस तरह का कैसे मामले सामने आ जाते हैं? देखिए, ये मानव तस्करी ऐसा है कि अभी इसमें सोशल मीडिया भी जुड़ रहा है। तो मानव तस्करी का शिकार पहले ऐसा होता था कि गरीब घर की लड़कियां है, गांव में रहती है और मजबूरी की वजह से फंस जाती थी। अभी तो ऐसा है कि पढ़ी लिखी लड़की अगर मोबाइल पे अपनी रील डाल रही है और कोई उसको अप्रिशिएट कर रहा है और कोई उसका फॉलोअर है, वो बाद में उसका ट्रैफिकर बन जाता है। और वो ट्रैफिकर फिर उसको बोलता है कि तुम्हें बॉलीवुड में काम दिलाएंगे, या तुम्हें बहुत सारे फॉलोअर मिलेंगे, तुम बहुत पैसे कमाओगे। इसी लालच दे के ला के फिर ये दलदल में डाल देते हैं, और फिर लड़की इतनी मजबूर हो जाती है कि उसमें से बाहर आने के लिए भी उसको कोई मदद करने वाला नहीं होता है। अच्छा, अंतिम सवाल, लंबे समय से आप लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, बिहार ही इस तरह का केंद्र बिंदु क्यों बना है? देखिए, बिहार में अभी तो ऑर्केस्ट्रा को सोशल स्वीकृति मिल गई है। लोग शादी ब्याह में नाच करवाते हैं, जो उनको मालूम नहीं कि लड़कियां जो यहाँ पे डांस कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है, या मजबूरी से लाया गया है, या उनको डरा के धमका के लाया गया है। और फिर लड़की को बोलते हैं कि अगर तुम ये नृत्य नहीं करोगे तो हम तुम्हारा अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देंगे। तो इस तरह से डर के मारे भी लड़कियां ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी हुई है। ये कोई अपनी मर्जी से कोई यहाँ पे आते नहीं है।
कोई आता है तो मजबूरी से आता है या तो डरा के धमका के उनको मानव तस्करी का शिकार बना के लाया जाता है और फिर ये दलदल में डाल दिया जाता है, जिसमें वो लड़की को या तो कोई चीज़ का एडिक्टर बना दिया जाता है ताकि लड़की इसमें से बाहर ही नहीं निकल पाए। थैंक यू।